हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जगदीश चंद्र दहिया, हिंदी वाईजेडी सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण भाग 3। वर्ण भाग 3 देखिए, तीसरा भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये काफ़ी ध्यान रखना है हमें। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, आप पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। लेकिन वीडियो अंतिम तक पढ़ें और उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें और उसको आगे भेजें, ताकि आपको जो नई वीडियो जो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और धीरे धीरे आपकी जो स्टडी है वो अच्छी प्रकार हो जाएगी। मेरा दावा है कि हिंदी के मामले में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण भाग 3। वर्ण भाग 3 में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के भेद अलग अलग रूप में अलग अलग हैं। तो हम जो मेन जो भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पहला जो रूप होता है मात्रा। आप जानते हैं कि एक मात्रा, दो मात्रा, या जिस मात्रा का ही दूसरा नाम क्या है, उच्चारण अवधि। उच्चारण अवधि। कभी कभार क्या है, एग्जामिनर इस प्रकार के जो वर्ड है पेपर में दे देता है, जैसे मात्रा को छोड़ दे देता है, कह दे कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो हमें विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मात्रा उच्चारण अवधि के आधार पर हिंदी में कितने भेद होते हैं, 2, और संस्कृत में कितने होते हैं, 3। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। हम हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी का विशेषकर ध्यान रखना है। तो 2 भेद कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद जो तीसरा भेद है उसको भी हम जानेंगे। तो 2 भेद, पहला तो है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर, और दूसरा कौन सा है, दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर को ही क्या कहा जाता है, मूल स्वर। ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वर्ड मूल। एग्जामिनर हर्ष को छोड़ के पूछ लेता कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो सभी को पता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो बचे हुए जो होते हैं 4 को छोड़ के बाकी हो जाते हैं। जैसे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बता दी जाती है, 7 बचे हुए। लेकिन हर्ष जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 4। ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, सभी जानते हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ, उर्री। ये हर्ष स्वर या मूल स्वर की जो संख्या कितनी होती है, 4। 4 आपके सामने है, ये ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर 7 कौन कौन से बच गए, ए के बाद क्या आता है, आ। छोटी के बाद क्या आते हैं, बड़ी ई। छोटा ऊ के बाद क्या आता है, बड़ा ऊ। री आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद क्या आ जाएगा, ओ। और उसके बाद क्या आ जाएगा, औ। यानी ये जो 7 हैं ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। इसलिए हमें विशेषकर ये ध्यान रखना है कि हर स्वर की संख्या कितनी है, 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद आता है जाति के आधार पर स्वर के भेद। जाति के आधार पर स्वर के भेद। और जाति के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं, जाति के आधार पर स्वर के भेद। तो ये हमें ध्यान रखने हैं कि जाति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो 2 भेद कौन कौन से हैं वो भी हमें पता होना चाहिए कि जाति के आधार पर 2 भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय।
उससे पहले क्या है, मैंने ये क्या है हर्ष और दीर्घ स्वर, इसका जो तीसरा मैंने बताया था कि तीसरे के बारे में हम जानेंगे। तो तीसरा क्या होता है संस्कृत में, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर के प्लुत का अर्थ होता है उछला हुआ। क्या अर्थ होता है, प्लुत का अर्थ होता है उछला हुआ। और ये किस लिए काम आता है, ये किसी को जोर से पुकारने के लिए, दूर से पुकारने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए, चिल्लाने के लिए। तो इसलिए क्या है संस्कृत में होता है ये। और इसका जो अर्थ क्या होता है, उछला हुआ। प्लुत का अर्थ क्या होता है, उछला हुआ। इसलिए संस्कृत में है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में हमें विशेषकर दो ही ध्यान रखने हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, दो। दो कौन कौन से हैं, सजाति और विजाति। सजातीय स्वर कौन से होते हैं, जो एक ही जाति के हों। एक ही जाति कौन कौन सी होती है, जैसे ए, आ, ये दोनों क्या हैं, एक ही जाति के। छोटी ई, बड़ी ई, ये दोनों क्या हैं, एक ही जाति के। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये दोनों क्या हैं, एक ही जाति के। ये होते हैं सजातीय स्वर। विजातीय स्वर कौन से होते हैं, जैसे ए के साथ हमने क्या ले लिया, कौन से भी ई ले, ऊ ले। इसी प्रकार आ के साथ हमने क्या ले लिया, कौन से भी ई ले, तो क्या हो गए, विजातीय स्वर। इसी प्रकार ई के साथ हम क्या लें, ऊ ले। यानी कहने का मतलब जो होता है कि अलग जाति के ये हैं, एक ही जाति के जो देखने में एक जैसे हैं, ये हैं विजातीय स्वर, जो कि जिनका उच्चारण क्या होता है, अलग अलग। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो होता है स्वर का जो भेद में क्या है। पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमें वृत्त के आधार पर। वृत्त को क्या कह दें, होठों के आधार पर, या इसी को क्या कह दें हमें, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है कि हमारे होठों की संख्या कितनी होती है, दो। इस प्रकार क्या है, इसके भी कितने भेद हो जाएंगे, दो। और दो कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा वृत्ताकार, जब बोलते समय कुछ स्वर ऐसे होते हैं जब हमारे होठ क्या हो जाते हैं, गोल। या हम कह दें वृत्तमुखी, एक ही बात है, क्या कह दें, वृत्तमुखी। एग्जामिनर कौन से शब्द यूज कर सकता है। या दूसरा है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी, अवृत्तामुखी। ये हमें ध्यान रखना है कि होठों के आधार पर या वृत्त के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। वृत्ताकार या कह दे वृत्तमुखी, अवृत्ताकार या कह दे अवृत्तमुखी। जो वृत्ताकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने उच्चारण स्थान उसमें बताया था कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। यानी इनको बोलते समय हमारे होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये वृत्तामुखी। बचे हुए जो स्वर हैं वो क्या हो जाते हैं, अवृत्तामुखी। जैसे बचे हुए कौन कौन से हैं, ए है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, आई है। इसमें री को शामिल नहीं किया जाता। तो ये हमें ध्यान रखना है, वृत्त या होठों के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, दो। कौन से हैं, वृत्तामुखी या अवृत्तामुखी, या वृत्ताकार या अवृत्ताकार। यानी इनकी संख्या कितनी है, चार। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और ये हैं बचे हुए ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। इनको बोलते समय हमारे होठ क्या हो जाते हैं, गोल। और इनको बोलते समय हमारे होठ क्या हो जाते हैं, फैलाव रूप में। अब हम पढ़ेंगे कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं, या श्वास या प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। लेकिन इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, इसलिए दोनों के आधार पर माने जाते हैं। मैं एक ट्रिक के माध्यम से करवाता हूँ
कि कंपन के आधार पर और दूसरा है श्वास या प्राण के आधार पर। इसमें हम कह दे स्वर के भेद, इसमें हम कह दे व्यंजन के भेद। लेकिन ये हमें क्या है, व्यंजन के रूप में ही आंसर देना होगा। एग्जामिनर यही पूछेगा कि कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? सघोष और दूसरा कौन सा है? अघोष। सघोष अघोष। श्वास या प्राण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। यह हमें विशेषकर ध्यान रखना है। अगर आपको एक चीज याद होगी तो चारों चीज याद हो जाएंगी। देखिए, आपको बार बार परेशानी आती होगी याद करने में कि किस प्रकार इसको हम याद रख पाएं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसके माध्यम से आप पूरे याद कर पाएंगे। सिर्फ 5 जो वर्ण है, 5 जो चीजें आपको याद रखनी है। किस प्रकार रखनी है? जैसे सघोष अघोष, और सघोष को हम क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। कभी आप ये कहें कि कभी कभार एग्जामिनर घोष दे दे कि घोष के आधार पर जो वर्ण होते कौन कौन से हैं। इसी प्रकार ध्यान रखना है, घोष का उल्टा क्या होता है? अघोष। अल्प प्राण का उल्टा क्या होता है? महाप्राण। तो अघोष को हमें याद रखना है। अघोष में दूसरा और चौथा, मैंने बताया था किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण और पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है। पहला वर्ण दूसरा वर्ण का यानी 12 समझ लें आप, और तीनों सह। देखिए मैंने बताया था 5, 1, 2, तीनों सह यानी पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, 5 वर्ग तो 5 दूनी 10, और तीनों सह या 12 समझ ले हमें याद करने के लिए। वैसे 12 नहीं, हमें अपने दिमाग में एक ट्रिक के माध्यम से नोट कर लें कि किस प्रकार हमें याद करना, तो इसको 12 समझ ले। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और इन तीनों सह को उठा लीजिए इधर, ये से, और एक इसमें क्या शामिल कर दीजिए? है को शामिल कर दीजिए, यानी 12 दूनी 24, तीनों सह। यानी ये चीजें याद होगी तो ये भी याद होगी महाप्राण। अगर अघोष याद हो गया तो बचे हुए इसमें आ गए, किसमें? सघोष में। बचे हुए किसमें आ गए? सघोष में। और सघोष में कौन कौन से बच गए? देखिए 1, 2 इसमें आ गया, 3, 4, 5, यह, र, ल, व, और इसमें एक है शामिल कर दीजिए, और सभी स्वर। इसी प्रकार अल्पप्राण में महाप्राण में ये आ गए। तो अल्पप्राण में कौन से? ये देखिए 2, 4 इसमें आ गए, तो कौन कौन से बच गए? 1, 3, 5, यह, र, ल, व, और सभी स्वर। ये देखिए ध्यान रखना है, कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2। सघोष अघोष। श्वास या प्राण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2। अल्पप्राण महाप्राण। स्वर इसमें भी शामिल है, स्वर इसमें भी शामिल है। तो कभी कभार एग्जामिनर क्या है, स्वर दे दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर क्या है एग्जामिनर 100% क्या देता है, व्यंजन के आधार पर ही पूछता है। क्योंकि व्यंजन 2 भागों में डिवाइड है, क्योंकि स्वर एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है। विशेषकर ये हमें ध्यान रखना है, कंपन के आधार पर 2 भेद होते हैं, सघोष अघोष, या कंपन की बजाय दे दे घोष। ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है कि घोष के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। श्वास कह दे, प्राण कह दे, ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है। श्वास के आधार पर या प्राण के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। अल्पप्राण महाप्राण, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ क्या है इसमें, ये चीजें हमें याद रखनी है। अघोष अघोष में क्या है? 1, 2 और तीनों सह, ये याद होगा तो बचे 20 में आ गए। सघोष भी याद होगा, ये याद हो गया तो ये भी याद होगा। 12 दूनी 24,
24 का मतलब वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी 5 दूनी 10। और ये तीनों स और है, इनको तीनों को इधर उठा लीजिए और है को शामिल कर दिए, बचे हुए किस में आ गए, अल्पराण में आ गए। तो ये हमें ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ हम याद करें तो ट्रिक के माध्यम से याद करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और आगे पहुंचाते रहें। धीरे धीरे मैं आपकी जो तैयारी है वो अच्छी प्रकार करवा दूंगा। हरियाणा जीके भी डालूंगा मैं और साइकोलॉजी भी। तो विशेषकर अभी तो क्या है, स्टार्टिंग है, तीसरा ही भाग है वर्ण का। तो जो भी गलतियां हैं उसमें आप माफ़ करने की कोशिश करें। बाकी मेरी तरफ से जो भी हो सके मैं अच्छी प्रकार ही करवा पाऊँगा। तो मेरी आज की जो क्लास है ये समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।